ये है 11 नंबर के रजिस्टर में 116 पेज का मध्य 20/5/89 का प्रातः क्लास। पहले पेज पर मध्य में वाणी चल रही थी कि वह बाप भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है। ये जरूर समझाना है, क्योंकि तीनों का अर्थ होता है। बाप का अपना अर्थ काम के आधार पर नाम पड़ा, शिक्षक और सतगुरु इनका भी अपना अर्थ, अपना काम, जैसा नाम। तो ये जरूर समझाना है कि वो बाप भी है, टीचर भी है और शिक्षक भी है, वो सतगुरु भी है। बाप तो है, हम सब भाई भाई हैं। वो सभी आत्माओं का बाप है। भक्ति मार्ग में सब भगवान बाप को याद करते हैं, क्योंकि भगवान से भक्ति का फल मिलता है। अथवा बाप से बच्चे वर्षा लेते हैं। भगवान भक्ति का फल देते हैं बच्चों को। क्या देते हैं? विश्व का मालिक बनाते हैं। बच्चों को फल क्या देते हैं? भगवान क्या फल देते हैं? विश्व का मालिक बनाते हैं, ज्ञान देते हैं। वो ज्ञान तो एक मीडिया हो गया। पढ़ाई क्या है? उच्च पद पाने का साधन है। सिर्फ साधन ही नहीं देते, बाप आकर क्या देते हैं? वर्षा देते हैं, विश्व के मालिक पने का वर्षा। परंतु तुमको सिर्फ बाप नहीं सिद्ध करना है। वो बाप भी है तो शिक्षा देने वाला भी है और सतगुरु भी है। ऐसा समझाओ तो सर्वव्यापी का ख्याल उड़ जाए। इसमें ख्याल कैसे उड़ जाएगा? तो वो सिर्फ आकर के वर्षा नहीं देता है सुख शांति का या विश्व की बादशाही का, लेकिन वो शिक्षा भी देता है। कोई नहीं सुधरते हैं तो कहते हैं अच्छा अब हम तुम्हें शिक्षा देंगे। तो वो शिक्षा देने वाला भी है और सतगुरु भी है। गुरु कैसा? गुरु तो दुनिया में ढेर है, लेकिन सतगुरु सिर्फ एक है। बाकी सब कैसे हो गए? झूठे गुरु। तो सदगति देने वाले को सतगुरु कहा जाता है, तो बाकी सब गुरु दुर्गति देने वाले हो गए। तो ऐसा समझाओ कि दुनिया में जितने गुरु हुए हैं, देहधारी मनुष्य गुरु, वो इस सृष्टि पर आए तो उन्होंने कुछ न कुछ काम किया तो, लेकिन दुनिया की दुर्गति हुई या सदगति हुई? दुनिया की तो दुर्गति हुई। लेकिन वो बाप बनकर आता है, टीचर बनकर के आता है, और जब सतगुरु बनकर के आता है एक ही रूप के द्वारा, तो सारी दुनिया की सदगति करता है। तो सारी दुनिया की सदगति कैसे होगी? सदगुरु से होगी। सदगुरु मिला दलाल, तो दलाल तो मीडिया हुआ ना। सतगुरु साकार हुआ, मीडिया साकार हुआ, या सिर्फ बिंदु हुआ? सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। तो दलाल का मतलब है मीडिया। तो ऐसा समझाने से सर्वव्यापी का ज्ञान उड़ जाएगा। ये ऐड करो, वो बाबा ज्ञान का सागर है, आकर के राजयोग सिखलाते हैं। ऐसे नहीं
कि आते हैं और ज्ञान सुना के चले जाते हैं और राजयोग हम बच्चे अपने आप सीखते रहते हैं। यह ज्ञान सुनने वाले देहधारी धर्मगुरु सिखलाते रहते हैं, ऐसा नहीं। आकर के स्वयं राजयोग सिखलाते हैं, जिसमें राज भरे हुए। बोलो वो टीचर भी है। शिक्षा देने वाला तो फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? टीचर जरूर अलग है और स्टूडेंट अलग है। जैसे बाप अलग है, बच्चे अलग हैं। आत्माएं परमात्माएं, आत्माएं परमात्मा बाप को याद करते हैं, उनकी महिमा भी करती है। बाप ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। वो आकर के हमको मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते। बाप से वर्षा क्या मिलता है? वो तो ठीक है, बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं। वर्षा क्या मिलता है? देहधारी गुरुओं से तो, देहधारी मनुष्यों से तो दुख का वर्षा मिला, लेकिन बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। स्वर्ग माना सुख, नरक माना दुख। तो सुख का वर्षा मिलता है, स्वर्ग का वर्षा मिलता है। बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं, हम स्वर्गवासी बनते हैं। और साथ साथ ये भी समझाते हैं कि दो बाप हैं। लौकिक बाप ने पालना की, फिर टीचर के पास जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। फिर 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ अवस्था में जाने के लिए गुरु करना पड़ता है। बाप, टीचर, गुरु अलग अलग हो जाते हैं। ये बेहद का बाप तो सभी आत्माओं का बाप है, ज्ञान का सागर है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सत्य, चित्त, आनंद स्वरूप है। सत्य है, असत्य नहीं है। सत्य जो होता है उसका कभी नाश होता है क्या? नाशते विद्यते भावो। सत्य जो है वो उसका कभी नाश नहीं होता, और असत्य तो विनाशी है। झूठ कभी ठहर नहीं सकता। तो सत्य इस सारी सृष्टि पर विनाशी हुआ या अविनाशी हुआ? अविनाशी हुआ। तो वो सत्य और असत्य कैसे कहा जाए? क्या परमधाम में रहकर? नहीं, वो सत्य इस सृष्टि पर आता है और आकर के जिस तन का आधार लेता है वो अंत तक सत्य स्टेज में वो आत्मा स्थिर रहती, क्योंकि ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली। बाकी सब आत्माएं उसके मुकाबले ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली नहीं है। इसलिए एक मुरली में बोला है कि इस सृष्टि पर सदा कायम तो कोई चीज है नहीं। सदा कायम तो एक शिव बाबा ही है, क्योंकि वो सदा शिव है। तो शिव बाबा क्या सदा कायम है इस सृष्टि पर? शिव बाबा नहीं, शिव बाप। शिव बाप सदा कायम है या शिव बाबा सदा कायम है? शिव बाप इस सृष्टि पर सदा कायम। शिव बाप माना आत्माओं का बाप, सुप्रीम सोल। वो तो 5000 वर्ष के बाद आता है। इस सृष्टि पर सदा कायम कहाँ रहता? लेकिन जिस तन के थ्रू आकर के वो उसको संपन्न बनाता है, आत्म समान बनाता है, वो मीडिया जिसको सदगुरु मिला दलाल कहा जाता है, सदगुरु का रूप कहा जाता है, वो सतगुरु
सत्य शिक्षक, सत्य बाप इस सृष्टि पर सदा कायम है। सत्य का कभी विनाश नहीं हो सकता, और जितना ही असत होंगे उतना ही उनको इस सृष्टि से वापस जाकर के परम धाम में, शांति धाम में ठहरना पड़ेगा। तो वो सत्य है, चित्त है। चित्त मन चैतन्य है, बोलता चलता है, आनंद स्वरूप है, सुख का सागर, शांति का सागर है। उनकी महिमा शुरू कर दो, क्योंकि दुनिया में मतभेद तो बहुत है ना। सर्वव्यापी अगर हो तो फिर टीचर बन पढ़ाएंगे कैसे? फिर सतगुरु भी है, सभी को गाइड बन करके ले जाते हैं, शिक्षा देते हैं, अर्थात याद सिखलाते हैं। बाप का प्राचीन राजयोग भी गाया हुआ है, पुराने से पुराना है। सबसे पुराना युग कौन सा है? संगम युग। नई और पुरानी दुनिया का बीच। तुम समझते हो आज से 5000 वर्ष पहले बाप ने आकर के अपना बनाया था, और हमारा टीचर सतगुरु भी बना था। वो सिर्फ हमारा बाबा नहीं है, वो तो ज्ञान का सागर अर्थात टीचर है। हमको शिक्षा देते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। क्यों समझाते हैं? क्योंकि सारे वृक्ष का बीज है, बीज में सारा झाड़ समाया हुआ है, पत्तों में झाड़ समाया हुआ है, टहनियों में समाया हुआ है, तने में समाया हुआ है, या बीज में सारा झाड़ समाया हुआ है? बीज में समाया हुआ है। ऐसे नहीं कहेंगे जड़ों में समाया हुआ है। इसलिए बोला न अहम तेषु ते मयि, मैं उनमें नहीं हूँ पत्तों पत्तों में, लेकिन वो पत्ते सब मेरे अंदर मौजूद है। जैसे बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ होता है, तो ऐसे ही इस मनुष्य सृष्टि का जो बीज रूप प्रजापिता है, उसमें सारी सृष्टि का ज्ञान समाया हुआ। सिर्फ मर्ज और इमर्ज होने की बात है। जब टाइम होता है तो वो ज्ञान इमर्ज होता है। तो बीज रूप वृक्ष पति है, सारे वृक्ष का पति, वृक्ष का पति। वृक्षपति कहो, विश्वपति कहो, बृहस्पति कहो, सब गुरुवार कहो। वो जब भारत में आते हैं तब भारत पर बृहस्पति की दशा बैठती है। सबसे बड़े से बड़ी दशा कौन सी है? बृहस्पति। बृहस्प माना बड़े से बड़ा, और पति माना पति। पति का काम क्या होता है? रक्षा करना। तो सारे सत्य रूपी वृक्ष का वो पति है। जब वृक्षपति की दशा बैठती है तो सतयुग में सदा सुखी देवी देवताएं होते हैं, सब पर बृहस्पति की दशा बैठ जाती है। जब फिर दुनिया तमो प्रधान होती है तो सभी पर कौन सी दशा बैठती है? राहु की दशा बैठ जाती है। काल नेम जिम रावण राहु। राहु राहु को किस रूप में दिखाते हैं? राहु और केतु, ये राक्षस के दो रूप हो गए। शास्त्र में ये कथानक सागर मंथन के समय का है कि जब सागर मंथन हुआ तो असुर भी घुस के बैठ गया अमृत पीने के लिए।
तो जो सूरज और चांद हैं, रामकृष्ण की आत्माएं हैं, वो तो बड़ी तीखी। उनकी झट से दृष्टि पहुंच गई कि ये असुर अमृत पीने नहीं आया है, अगर इसको अमृत पिला दिया गया तो इसकी पावर तो बहुत बढ़ जाएगी। तो खट से इशारा कर दिया कि ये कौन बैठा है, ये असुर बैठा हुआ। तो क्या किया? हाँ, चक्र से सर अलग कर दिया, धड़ अलग कर दिया, लेकिन अमृत तो पी चुका था। तो जो सर अलग हो गया वो भी जीवित बता दिया, और धड़ अलग हो गया वो भी, उसमें भी अमृत पहुंच गया। तो राहु और केतु ये दो नाम पड़ गए। तो राहु कहते हैं कि चंद्रमा को और सूर्य को ग्रहण कर लेता है, दाब लेता है। कब दाब लेता है? संगम युग की ही बात है। तो ये दुश्मनी है किसकी? राहु की। वो आया था कुछ दूसरे हिसाब से और उसकी पोल पट्टी खोल दी गई। तो जब उसकी पोल पट्टी खोल दी गई तो उसने अनुभव किया कि हमारी तो बेइज्जती हो गई, और ये हमारी बेइज्जती करने वाले। तो रामकृष्ण की आत्माओं पर वो ग्रहण लगता है, काहे का? राहु का। तो कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण, राहु का। क्या दान दें? कौन मांगता है दे दान तो छूटे ग्रहण? जो श्रीपाद होते हैं मरघटा पर, वो इस बात को गाते हैं, दे दान तो छूटे ग्रहण। करनी घोर ब्राह्मण गाते हैं, दे दान तो छूटे ग्रहण। तो परमात्मा बाप इस समय क्या बन करके आता है? करनी घोर ब्राह्मण बन के आया हुआ है। कहता है कि दे दान तो छूटे ग्रहण। तो क्या सुप्रीम सोल को दे दान? किसको? शिव बाबा को। है रामकृष्ण की सोल जिन पर राहु का ग्रहण लगा हुआ है, उनको दे दान तो छूटे ग्रहण। क्या दान करते हैं? वो तो अन्न पानी का दान कर देते हैं, अन्न वस्त्र दान कर देंगे। वास्तव में यहाँ तो बेहद की बातें हैं, कोई स्थूल अन्न की बात नहीं है, स्थूल भोजन की, स्थूल खुराक का दान करने की बात नहीं है। हमारी प्रीति, इसमें ही हमारी आत्मा की खुराक है। क्या? स्नेह कहो, प्रीति कहो, योग कहो, लगन कहो, यही आत्मा की खुराक है। तो जब राहु का ग्रहण लगता है, उस समय रामकृष्ण की सोल को योग बल की विशेष जरूरत है। क्यों? क्योंकि वो स्वयं इतनी कमजोर हो जाती हैं कलयुग के अंत में आकर के, संगठन टूटते 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 अकेली पड़ जाती। तो उन आत्माओं को अगर संगठन का बल न मिला, योग की खुराक न मिली, तो ग्रहण नहीं छूट सकता। क्योंकि कमजोर आत्मा के ऊपर विकारों का प्रकोप जास्ती होता है। तो बताया कि राहु की दशा बैठ जाती। सत्युग में सब सदा सुखी देवी देवता होते हैं,
वृक्षपति को कोई जानते नहीं है कि वो वृक्षपति कौन है, कोई नहीं जानते। ब्रह्मा कुमार कुमारी तो जानते होंगे, वो किसे कह देंगे? वो कह देंगे वृक्षपति है ज्योति बिंदु, लेकिन वो तो निराकारी झाड़ आत्माओं का है, उसका बीज तो होने की बात ही नहीं। बीज का तो ओरिजिन होता है, बीज जो है मिट्टी में मिल जाता है तब झाड़ तैयार होता है। वो सुप्रीम सोल तो कभी मिट्टी में मिलने वाला, देह अभिमानी की मिट्टी में मिलने वाला है ही नहीं, तो कौन सी बीज की बात है? ये तो साकारी मनुष्य सृष्टि के साकार प्रजापिता की बात है। यज्ञ के आदि में भी वो बीज देह अभिमानी रूपी मिट्टी में, कन्याओं माताओं रूपी धरणी में उसने अपने अस्तित्व को खो दिया था कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो वही बीज फिर क्या होता है? सरसब्ज बाग बन जाता है। झाड़ ऐसे नहीं तैयार होता है, बीज पहले मिट्टी में मिलता है, फिर उसकी शक्ति जो है वो जड़ों को मिलती है, तनों को मिलती है, टहनियों को मिलती है, पत्तों को मिलती है, और अंत में सारा झाड़ सूख जाता है और फिर वही बीज प्रत्यक्ष हो जाता है। तो वही बीज रूप आत्माएं जो यज्ञ के आदि में थी, नंबरवार उन्हीं बीज रूप आत्माओं को अब फिर लास्ट में प्रत्यक्ष होना है। तो वृक्षपति को कोई नहीं जानते, न जानने से फिर वर्षा कैसे मिल सकता है? जब तक जानेंगे नहीं तब तक प्राप्ति भी कर नहीं सकते। तो तुम यहाँ जब बैठते हो, दूसरा पेज, जब यहाँ बैठते हो तो असर ही होकर के बैठो। यह तो ज्ञान मिला है, आत्मा अलग है और घर अलग है, आत्मा के रहने का स्थान अलग है। 5 तत्व का पुतला शरीर बनता है। ये शरीर क्या है? आत्मा का घर है, ये टेम्परेरी घर है। 5 तत्वों का पुतला है, उसमें आत्मा प्रवेश करती है, सबका पार्ट रुधा हुआ है। पहले पहले मुख्य बात ये समझानी है कि बाप सुप्रीम बाप है, सुप्रीम टीचर है। बाप बनने में अर्थात वर्षा देने में उससे अधिक सुप्रीमेसी किसी की हो नहीं सकती। वो जैसी बात समझाएगा ऐसी बात गहराई से कोई समझा नहीं सकता, क्योंकि वो सुप्रीम टीचर है। लौकिक बाप, टीचर, गुरु, इन तीनों का कंट्रास्ट बताने से झट समझेंगे, डिबेट नहीं करेंगे। आत्माओं के बाप में सारा ज्ञान है, ये खूबी है। वही हमको रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। आगे ऋषि मुनि आदि तो कहते थे हम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। कब कहते थे? आगे, क्योंकि आगे सतो प्रधान स्टेज थी, सात्विक स्टेज थी द्वापर में, फिर भी शास्त्रों में जो लिखा था उसमें सात्विकता थी, और बाद में जैसे जैसे विकारी होते गए तो तमो प्रधान बुद्धि होने के कारण उन्होंने शास्त्रों के अर्थ भी उल्टे कर दिए। क्या दुनिया वालों की बात है? ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में ही ऐसी शूटिंग होती है। तो ब्राह्मणों की संगमी दुनिया में जो पुराने पुराने ऋषि मुनि हैं, वो पहले कहते थे कि हम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। हमें बाबा ने अभी बताया नहीं है, लेकिन अभी ऐसा नहीं कहेंगे अहंकार के कारण।
कि हमें बाबा ने अभी बताया नहीं, कुछ न कुछ तिकड़म पैंच अपनी मनमत मिक्स करके और सुना देंगे, क्योंकि उस समय वो सतो थे, इसलिए सत्य बोलते थे। हर चीज सतो प्रधान सतो रजो तमो में आती ही है, नई से पुरानी जरूर होती है। तो शूटिंग पीरियड में भी हर युग की शूटिंग में 4 अवस्थाएं समाई हुई है। तो ब्राह्मणों को 4 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। दुनिया की हर चीज सतो प्रधान से तमो प्रधानता की ओर जाती है। तुमको सृष्टि चक्र की आय का भी मालूम है। मनुष्य ये बात भूल गए हैं कि उनकी आय कितनी है। बाकी ये शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के लिए बनाए थे। बहुत गपोड़े लिख दिए हैं। सबका बाप तो एक ही है, सदगति दाता एक है, गुरु अनेक है। सदगति करने वाला सतगुरु एक ही होता है। सदगति कैसे होती है वो भी तुम्हारी बुद्धि में है कि सदगति कैसे होती है और दुर्गति कैसे होती है। कैसे होती है? कैसे का जवाब क्या है? संग तारे कुसंग बोरे, बोरे माने दुर्गति में ले जाना, डुबो दे। तो गड्ढे में चला जाए माने दुर्गति हो गई, ऊंची स्टेज में जाए माना सदगति हो जाए। तो आत्मा की स्टेज ऊंची कब चढ़ती है और नीचे कब गिरती है? ऊंची चढ़ती है, ऊंची चढ़ाने वाला है एक परम पिता परमात्मा, और बाकी जितना का भी संग है वो सब है दुर्गति में ले जाने वाले। अभी कितने ढेर मनुष्य। आदि सनातन देवी देवता धर्म को ही सदगति कहा जाता है। क्या? सत्य माने सच्ची और गति माने गति, चाल। तो सच्ची स्पीड पकड़ने वाले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही हैं। बाकी तो इधर उधर गलियों में घूमते रहते हैं। इधर उधर डालियों में जाना माना गलियों में घूमना। तो रास्ता लंबा हो जाएगा या सीधा हो जाएगा? गलियों में जाने से रास्ता लंबा हो जाएगा। जितनी जल्दी पहुंचना चाहिए नहीं पहुंच सकते, कठिन रास्ता हो जाएगा। क्योंकि जो आया उसकी मत मान ली, उसने कहा नहीं इधर जाना है तो उधर चल पड़े, फिर दूसरे मिले नहीं इधर जाना है तो उधर चल पड़े। तो एक ही मत को पकड़ना, एक बात को पहचान कर एक ही मत पर चलना, ये सिर्फ देवी देवता सनातन धर्म की आत्माओं का काम है। बाकी जो दूसरे धर्म से कन्वर्ट होकर के आई होंगी, ब्राह्मण बनी होंगी, वो गलियों में जरूर भटकेंगी, खुद भी भटकेंगी और अपने फॉलोअर्स को भी भटकाएंगी। एक परमात्मा की मत से दूर करेंगे। तो आदि सनातन देवी देवता धर्म को सदगति कहा जाता है। और बाकी सब धर्म क्या हो गए? दुर्गति दाता, दुर्गति देने का रास्ता। सतयुग में थोड़े मनुष्य होते हैं, अभी तो कितने ढेर मनुष्य हैं। वहां तो सिर्फ देवताओं का राज्य होगा। फिर डायनेस्टी वृद्धि को पाती है। लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चलता है। तो सिर्फ देवी देवताओं का राज्य कहाँ होगा? वृद्धि कब पाती है? आबादी थोड़ी सी थोड़ी कब होगी? कौन से जन्म में होगी? सतयुग में भी तो अनेक जन्म। लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जैसे किंग एडवर्ड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। हाँ, जो संगम युग स्वर्ग होगा अभी नहीं चल रहा। अभी राम का राज्य कहीं भी नहीं है। अभी लक्ष्मी नारायण का राज्य नहीं आ गया, अभी भी रावण राज्य। क्या
97 में आएगा, वो भी सबके लिए नहीं आएगा। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अनुभूति होगी। तो डायनेस्टी वृद्धि को पाती है। लक्ष्मी नारायण जी फर्स्ट सेकंड थर्ड चलता है। जब फर्स्ट होगा तो कितने थोड़े मनुष्य होंगे। फर्स्ट लक्ष्मी नारायण जो होंगे, सतयुग के लक्ष्मी नारायण और संगम युग के विश्व के मालिक। सतयुग में तो विश्व होगा ही नहीं, सारा जगत होगा ही नहीं, तो पहली गद्दी कौन सी हुई? विश्व महाराजन की। हाँ, तो विश्व महाराजन की जो गद्दी होगी उसमें थोड़े मनुष्य होंगे, या सतयुग की पहली गद्दी में थोड़े मनुष्य होंगे? नहीं, सतयुग की गद्दी में तो 9 लाख हो जाएंगे। और कम से कम कहाँ होंगे? जो फर्स्ट गार्डन होगा उसमें कम से कम होंगे। तो फर्स्ट गार्डन होगा ही संगम युग स्वर्ग में। ये ख्यालात सिर्फ तुम्हारी चलती है, फिर संगम युग स्वर्ग भी कोई होता है, बाकी होने की ख्यालात नहीं चलने वाली। सिर्फ तुम्हारी ये ख्यालात चलती है। ये तुम बच्चे समझते हो भगवान तुम सभी आत्माओं का बाप एक ही है। सर्वव्यापी हो जाए तब तो अनेक हो गए, लेकिन वो एक व्यापी है, सर्वव्यापी नहीं है। वो है बेहद का बाप। हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है, बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। 21 पीढ़ी स्वर्ग की बादशाही। क्या कहा? बेहद का बाप कौन सा होता है और हद का बाप कौन से होते हैं? बेहद माना 500 600 जितने भी मनुष्य हैं उन सब का बाप, और बाकी हद के बाप हो गए। चलो इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट ही क्यों न हो, इस समय सबसे जास्ती पॉपुलेशन कौन से धर्म की है? क्रिश्चियंस की। तो क्राइस्ट ही क्यों न हो, लेकिन उसको बेहद का बाप नहीं कहेंगे। 100-150 करोड़ जो भी मनुष्य आत्माएं होंगी क्रिश्चियन धर्म की, वो सिर्फ उन्हीं का बाप है, सब का बाप नहीं कहेंगे, उसको बापों का बाप नहीं कहेंगे। 20/5/89 का प्रातः क्लास, दूसरे पेज का मध्यादि। तो बेहद का बाप है। जब बेहद का बाप होगा तो वर्षा भी बेहद का देगा। हद के बाप से हद का वर्षा मिलेगा, बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलेगा। 21 पीढ़ी स्वर्ग की बादशाही मिलती है। इतनी प्राप्ति और कोई हद का बाप नहीं करा सकता। 21 पीढ़ी अर्थात जब बुढ़ापा होता है तब शरीर छोड़ते हैं। शरीर कब छोड़ते हैं? जब पूरी आयु होती। वहां अपने को आत्मा जानते हैं। यहाँ देह अभिमानी होने के कारण जानते नहीं है कि आत्मा ही एक शरीर छोड़ करके दूसरा लेती है। अब देह अभिमानी मनुष्यों को आत्मा अभिमानी कौन बनावेगा? साधु संत आदि सब देह अभिमानी, सबको देह का अहंकार है। और जब देह का अहंकार है तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जरूर होंगे। आत्माभिमानी तो एक भी नहीं है। बाप ही आकर के आत्माभिमानी बनाते हैं। वहां ये जानते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ करके छोटा बच्चा जाकर के बनेगी। सर्प का भी मिसाल देते हैं। ये सर्प भ्रमरी आदि के मिसाल सब यहाँ के हैं। कहाँ के? संगम युग के।
सर्प का मिसाल यहाँ का कैसे है? कैसे है ये मिसाल? जैसे सर्प होता है 4-5 बार अपने जीवन में खल त्याग करता है, नई खल आ जाती, तो ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया में शूटिंग पीरियड में जो 4 युगों की शूटिंग के आयाम हैं, उनमें जो ब्राह्मण आत्माएं हैं वो 4 बार अपनी बुद्धि का, मन बुद्धि रूपी आत्मा का जो देह अभिमान रूपी कट है वो त्यागती है। तो ये हुआ देह अभिमान को छोड़ना, देह अभिमान की कट उतरना। तो ये सर्प का मिसाल यहाँ का है, भ्रमरी का मिसाल भी यहाँ का है। भ्रमरी क्या करती है? गंध के कीड़ों को उठा लाती है और उनके कान में भू 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 की आवाज करती रहती। तो हम ब्राह्मण बच्चे भी क्या करते हैं? ब्राह्मणियां क्या करती हैं? गंध के कीड़ों को उठाकर उनके कान में लगातार, बांधेली माताएं पतियों के कान में लगातार ज्ञान की भू 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 करती रहेंगी, सुने या न सुने। तो भ्रमरी की लगन दिखाई गई कि लगन जो है जब अग्नि का काम करती है तो कीड़ा भी चेंज हो जाता है, भ्रमरी बन जाता है। तो ये सब इस समय के मिसाल हैं जो फिर भक्ति मार्ग में काम में लाते हैं। वास्तव में ब्राह्मणियां तो तुम हो जो विद्या के कीड़ों को भू भू करके मनुष्य देवता बनाती है। किनको? विद्या के कीड़ों को। विद्या का कीड़ा क्यों कहा? मनुष्यों को और पतियों को विद्या का कीड़ा क्यों कहा? क्योंकि पुरुष जितने हैं वो सब दुर्योधन दुशासन। एक भी मुरली में ऐसे नहीं कहा कि कोई पुरुष दुर्योधन दुशासन नहीं। कन्या माताओं को कहा कि उनमें कोई कोई होती है सूर्पनखा पूतना, बाकी मोस्टली होती है द्रौपदियां। तुम सब पार्वतियां हो, पार लगाने वाली। तुम सब सीताएं हो जो रावण के बंधन में हो। राम है एक, बाकी सब सीताएं हैं। तो विद्या के कीड़ों को ला करके भू भू करती हो, मनुष्य से देवता बनाई देती। बात में नॉलेज है ना, वो ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है। सभी शांति मांगते रहते हैं, शांति देवा। तो किसको पुकारते हैं? जो शांति का दाता अथवा सागर है उसी को पुकारते हैं। और पुकारते कौन है? जो अशांति में होंगे वही तो पुकारेंगे। पुकारना कब होता है? याद कब करते हैं? जब दुख होता है, अशांति होती है तो सब याद करते हैं। तो दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई। तो वास्तव में द्वापर में भी उतना दुख नहीं होता। ये दुख में स्मरण करने की बात, याद करने की बात, बुलाने की बात कहाँ की है? ये भी वास्तव में संगम युग की बात है। संगम युग में जो ब्राह्मण आत्माएं हैं वो बाप को बार बार पहचान करके बार बार भूलती। करते दार परस मन देही और कांच किरच बदले से लेही। हाथ में आती है पारस मणि, पहचानते हैं उसे और फिर छोड़ देते हैं। और कांच और किरच माने शीशे को हाथ में ले लेते हैं, जो उनके बुद्ध रूपी हाथ में घाव कर देता है। परमात्मा बाप को भूल जाते हैं, दुखी और अशांत होने लग पड़ते हैं। तो फिर बाप को पुकारते। और ये आयाम
4 युगों की शूटिंग में 4 बार चलता है, तब कहीं जाकर के बुद्धि ठिकाने लगती है। अरे एक बार में ही मान जाओ क्या कि एक बाप से सदगति और अनेकों से दुर्गति, लेकिन ये बात बुद्धि में से खिसक जाती है। करो, होनी है तो खूब करो, डिस्ट्रैक्ट हैं तो उसको पुकारते हैं हे शांति के दाता अथवा सागर। उनकी महिमा गाते हैं परंतु अर्थ रहित कह देते हैं, समझते कुछ भी नहीं कि वो शांति का सागर कैसे है, शांति का दाता कैसे है, शांति देवा कैसे है। देवा माने जरूर देवता भी, परमात्मा को कोई देवता नहीं कहा जाता। सुप्रीम सोल परमात्मा अलग और शांति देवा देवता अलग। तो अर्थ रहे तो पुकारते रहते, कह देते हैं, समझते कुछ भी नहीं। बाप कहते हैं ये वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के 63 जन्म भक्ति करनी ही है। कितने ढेर शास्त्र हैं, मैं कोई शास्त्र पढ़ने से नहीं मिलता हूँ। क्या कोई समझता हो कि हम जितने शास्त्र पढ़ेंगे, जितनी मुरलियां पढ़ेंगे तो हमको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी? क्योंकि पढ़ने वाली मुरलियां भी कागज के पत्ते हैं, उसको परमात्मा की मुरली नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो है 3rd क्लास की। 1st क्लास मुरली कौन सी है? जो सन्मुख मुख से सुनी जाए, जो टैप से सुनी जाए, वो 2nd क्लास। क्यों 2nd क्लास? क्यों कि टैप के अंदर हाव भाव नहीं आएंगे, इशारे नहीं आएंगे, क्योंकि सुनाने वाला सुनाते समय आंख से इशारे भी करता है, हाव भाव भी दिखाता है, वाइब्रेशंस भी उसके निकलते हैं। तो वो वाइब्रेशन टैप के अंदर नहीं होंगे तो अर्थ बदल जाएंगे। वही वाणी, वही एडवांस नॉलेज की वाणी यहां सुनते हैं, और वही वाणी किसी भी सेंटर में जाकर के सुनेंगे तो वहां तो हुजूम और वायुमंडल दूसरे प्रकार का है। तो बुद्धि कुछ न कुछ तिरकेगी जरूर, उसी धारा में बह जाएगी, क्योंकि संगठन में बल होता है। यहाँ कोई बात इतनी ज्यादा क्लियर न भी की जाए तो भी वाइब्रेशन होने के कारण जल्दी बुद्धि कैच करेगी। तो वाइब्रेशन का भी असर, माहौल का असर पड़ता है। तो 2nd क्लास हुई टैप, और 3rd क्लास जो कागज की मुरली छपती है, उसमें और भी गलतियां हो जाती, क्योंकि कुछ शॉर्ट हैंड करने वाला गलतियां करेगा, कुछ उसे लिखने वाला गलतियां, टाइप करने वाला गलतियां करेगा। तो वो गलतियां हो जाने से उनके अर्थ भी चेंज हो जाएंगे, कुछ न कुछ महावाक्य छूट भी जाएंगे, कुछ न कुछ ऐड भी हो जाएगा। तो 3rd क्लास वाणी हो गई। तो मुरली वास्तव में मुख के द्वारा बजाई जाती है। वो तो बांस की मुरली दिखा देते हैं कि मुख के द्वारा बजाई गई, वास्तव में बांस की मुरली की बात नहीं है जो मुख से बजाई जाए। ये तो ज्ञान की वाणी है जो मुख से ही सुनाई जाती है। डायरेक्ट भगवान जो बात मुख से सुनाते हैं वही मुरली है, उसी मुरली में जादू है। और में जादू परिवर्तन का जादू नहीं हो सकता। तो शास्त्र पढ़ने से मैं नहीं मिलता हूं। मुझे पुकारते भी हैं आकर के पावन बनाओ। क्या क्या पुकारते हैं? आकर के पावन बनाओ। ऐसे नहीं कहते आकर के ज्ञान सुना के चले जाओ,
फिर हम पावन बनते रहेंगे। नहीं, हे पतित पावन आओ। उसका काम सिर्फ ज्ञान सुनाना नहीं है। जब हम बुलाते हैं तो ये नहीं कहते हे पतित पावन आओ हमको ज्ञान सुनाओ या ज्ञान सुनाने के लिए आओ। नहीं, मेन एम ऑब्जेक्ट क्या है आने का, बुलाने का। हम पतितों को आकर पावन बनाओ। परंतु माया ऐसी है जो फिर गंगा में जाते हैं और स्नान करते हैं। बाप आ भी जाता है, पहचान भी लेते हैं और फिर वो ज्ञान गंगाओं में जाकर के स्नान करने लग पड़ते। लाखों मनुष्य जाते हैं स्नान करने, समझते हैं गंगा पतित पावनी है। अरे गंगा पतित पावनी तब होती है जब गंगा का कनेक्शन परमात्मा बाप से हो, संबंध जुटा हुआ हो, तो गंगा पतित पावनी होती है। और संबंध जुटा हुआ ही नहीं है तो वो नदी नहीं, अव्यक्तवाणी में बोला है वो नाला है, जिसमें जाति जाति के मनुष्यों का कचरा पड़ता है। वो पानी गंदा होता जाएगा, लेकिन पावन नहीं बना सकता। पावन तभी बनाता है जबकि उसका ज्ञान सागर से फुल कनेक्शन जुटा हुआ हो। तो स्थूल नदियों की बात नहीं है। कौन सी नदियों की बात है? चैतन्य ज्ञान गंगाओं की बात है। तो समझते हैं गंगा पतित पावनी है। स्नान करते करते आत्मा शरीर सहित तमो प्रधान किचड़ा बन जाती है। आत्मा भी किचड़ा बनती और शरीर भी किचड़े बन जाते। यह है तमो प्रधान किचड़ की दुनिया, कोई काम की नहीं है। तो कितना दुख है। ये दुख कहाँ से आया है? बाप ने तो तुमको बहुत सुख दिया था, कहाँ से आया है? तुम सीढ़ी नीचे कैसे उतरे? बाप ने तो ऊंचा चढ़ाया, सदगति में ले गए। तुम दुर्गति में कैसे गए? अनेकों के संग से नीचे गए। हाँ, गाया भी जाता है ज्ञान और भक्ति। ज्ञान बाप सुनाते हैं और भक्ति रावण सिखलाते हैं। क्या? भक्ति सिखाने वाले ढेर गुरु, उनके संगठन की यादगार है रावण। अनेक प्रकार की बुद्धियां इकट्ठी हो गई और रावण बन गया। तो सारी दुनिया में रावण राज्य है। जो भक्ति सिखाने वाले हैं, भक्ति दुर्गति में ले जाती है, ज्ञान सदगति में ले जाता है। लेकिन ज्ञान सिर्फ एक बाप से आता है, भक्ति अनेकों से आती है। देखने में न बाप आता है न रावण आता है। क्या? इन आंखों से न बाप को देख सकते हैं न रावण के स्वरूप को पहचान सकते हैं कि वो 10 सिर कौन कौन से हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार पुरुष रूप में दिखाए गए। लेकिन इतनी बड़ी दुनिया में होंगे तो नंबरवार विकारी ना, कि कोई 2 मनुष्य एक जैसे विकारी हो जाएंगे एक ही परसेंटेज में? नहीं। तो जो सबसे जास्ती विकारी मनुष्य बनता है इस दुनिया का, वो है रावण का पुरुष मुख। पुरुष मुख भी 5 प्रकार के दिखाए गए। कामी, क्रोधी, लोभी, वही अहंकारी। तो सब एक जैसे कामी तो होते नहीं। कोई तो दुनिया का सबसे महाकामी मनुष्य होगा। वो कौन होता है? इस्लामी।
इस्लामी भी कोई एक प्रकार के नहीं। एक तो इस्लाम धर्म का अपना, इस्लाम धर्म के पक्के होते हैं। जैसे इब्राहिम आया, द्वापर से आया, वो अपने धर्म का पक्का है, वो तो देवता कभी बनेगा नहीं। तो उसमें जाति विकार होंगे, या वो जिसमें प्रवेश करता है उसमें जाति विकार होंगे, हैं? जिसमें प्रवेश करता है उसमें जाति विकार होंगे। तो जिसमें प्रवेश करता है तो प्रवेश करने वाला पुरुष हुआ, और जिसमें प्रवेश करता है वो क्या हो गई? उस धर्म की माता हो गई। जैसे ब्राह्मण धर्म की माता कौन और पिता कौन? शिव बाप पिता और ब्रह्मा माता। माता पिता के द्वारा ही तो सृष्टि चलती है। तो इस्लामियों की सृष्टि में भी, या क्रिश्चियंस की, या कोई भी धर्म की सृष्टि में भी ऊपर से जो सोल आती है वो पिता, और जिसका आधार लिया घर चलाने के लिए धरणी का आधार तो चाहिए। धरणी माना कन्या माता, तो पिता को आधार लेना पड़ता है। तो इब्राहिम आधार लेने वाला पिता, और जिसमें उसने देवता, जिस देवता में उसने प्रवेश किया, क्योंकि इब्राहिम के आने से पहले तो सब देवता ही देवता हैं, दूसरा धर्म तो होता ही नहीं। तो जिस देवता में वो प्रवेश करता है वो देवता उस स्टेज तक आते आते सबसे जास्ती पतित बन जाता है। पतित में पावन आत्मा का प्रवेश होता, तो वो इस्लाम धर्म की वो माता हो गई। लेकिन दूसरे धर्म वाले माता को रिगार्ड नहीं देते, वो सिर्फ धर्म पिता को मानते हैं, गॉड मदर को नहीं मानते। तो माता ज्यादा पतित बनी, ज्यादा कामी कहें, या इब्राहिम सोल जो ऊपर से आती है उसको ज्यादा कामी कहें? काम विकार की मार से ज्यादा नीचे गिरने वाला कौन हुआ दोनों में से? ऊपर से आने वाला। बाबा कहते हैं जो बाद में आते हैं, हाँ क्यों हैं? हाँ, जो बहुत पुराने हैं वो जास्ती पतित होते हैं, जास्ती तमो प्रधान होते हैं, और वो तो आत्मा नई नई आई परम धाम से, तो पवित्र है, तो उसको रावण का रूप नहीं कहेंगे। अगर वो रावण का रूप होता तो इस्लामी धर्मखंड में रावण को पुतला बनाया जाता, लेकिन विदेशों में रावण की मान्यता नहीं है। रावण कहाँ होता, उसकी मान्यता कहाँ है, कहाँ पुतला बनाया जाता? भारत में बनाया जाता। तो जरूर ये संगम युग की यादगार है। संगम युग में ये रावण प्रत्यक्ष होता है, तो वो रावण हुआ जिसमें प्रवेश किया इब्राहिम ने, या स्त्री मुख हुआ? रावण का पुरुष मुख हुआ या स्त्री मुख हुआ? कौन सा मुख हुआ? स्त्री मुख हुआ, वो तो मंदोदरी हो गई। इब्राहिम ने जिसमें प्रवेश किया वो आधार मूर्त देवता इस्लाम धर्म की माता हुई, उसे स्त्री तन कहें या पुरुष कहें? स्त्री कहेंगे ना। तो मंदोदरी हुई या पुरुष मुख हुआ है? अरे भाई, 5 स्त्री के मुख और 5 पुरुष के मुख, तो 5 स्त्रियों में से कोई एक महाकामी है और कोई एक पुरुष महाकामी है। तो वो जो स्त्री जिसमें इब्राहिम की सोल ने, स्त्री नहीं, स्त्री के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा जिसका आधार लिया गया, तो वो आत्मा, वो देव आत्मा, वो रावण का स्त्री मुख हुई या पुरुष मुख हुई? स्त्री मुख हुई। फिर पुरुष मुख कौन है? राम।
कौन है रावण? कौन रावण? तो उन्होंने 10 सिर इकट्ठे कर दिया, यानी 10 आत्माएं हो गई। कोई बीज हाँ, उस जड़ को भी जन्म देने वाला कोई बीज होता है। वो बीज उस जड़ को जन्म देने वाला बनता है। तो झाड़ के चित्र में जो 10 जड़ें दिखाई गई हैं, उनमें से जो सबसे लेफ्ट साइड में जड़ है, वो आत्मा हो गई जिसमें इब्राहिम प्रवेश करता है परमधाम से आकर। माता हो गई मंद उदरी, उदर माने पेट, उसका बुद्धि रूपी पेट कैसा है? मंद बुद्धि, यानी ज्ञान की गहराई को वो आत्मा पकड़ नहीं सकती, क्योंकि वो जाति पतित बनती है। फिर पिता कौन हुआ? जो उसका बीज है, उस जड़ को भी जो जन्म देने वाला है, वो बीज हो गया। तो जो बीज है, जन्म देने वाला है, वो बीज तो यहाँ एडवांस पार्टी में तैयार होते हैं। वो यज्ञ के आदि के बीज अभी फिर एडवांस पार्टी में आते हैं। विदेशी बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। विदेशी माना जरूर विधर्मी भी होंगे। तो दूसरे धर्म की आत्माएं, जो बीज रूप आत्माएं हैं, अपने अपने धर्म की, वो पहले बीज रूप बाप को पहचानती हैं और पहचान करके ब्राह्मणों की दुनिया में उसको प्रत्यक्ष करने की निमित्त बनती है। लेकिन वो बीज स्वयं विदेशी है, विदेशी परंपरा के बीज हैं जो बाप को प्रत्यक्ष करते हैं, स्वदेशी नहीं है। जैसे मुर्गा क्या करता है? दूसरों को जगा देता है और खुद सो जाता है। तो ऐसे ही ये विदेशी बाप को प्रत्यक्ष तो करते हैं, लेकिन खुद अज्ञान की नींद में सो जाते हैं। तो जो इस्लाम धर्म का बीज है, वो हो गया पुरुष मुख, और जो जड़ है वो हो गई स्त्री मुख। ये हुआ रावण का रूप, काम विकार का रूप, काम विकार का मुख। इसी तरह और मुख है। ऐसे नहीं है कि रावण को इन आंखों से देखा जा सकता है, इसको ज्ञान की आंख से पहचाना जा सकता है। दुनिया में सबसे जास्ती कामी कौन? इस्लामी। लेकिन कौन से इस्लामी? जो द्वापर युग से ऊपर से उतरते हैं वो नहीं, उनसे भी जास्ती तो जो 84 जन्म लेने वाले होंगे वो कामी बनेंगे। तो जड़ें हो गई, और जड़ों से भी जास्ती जो पूरे 84 जन्म लेने वाले बीज है, जिन बीजों का कभी नाश नहीं होता, तो वो बीज रूप आत्माएं वो पुरुष मुख हो गई, जिनके लिए कहा सब पुरुष दुर्योधन दुशासन है रावण के रूप में। तो राम एक और रावण के रूप अनेक। तो दुनिया में इतने कामी लोग हैं, महाकामियों की लिस्ट में हैं, लेकिन उनमें भी सबसे पहले 100% कामी कोई तो होगा। तो कौन हुआ? इस्लाम धर्म का बीज, जो खास इस्लाम धर्म का बीज है, वो हो गया रावण का पहला मुख। और वो जिस जड़ को जन्म देता है वो हो गई मंदोदरी। पहला मुख काम विकार का। ऐसे ही और विकारों का भी हिसाब है। तो ये 5 विकार पुरुष मुख, यानी बीज रूप पुरुष, रुद्रमाला के मण के पौरुष स्वभाव वाले, और 5 विकार स्त्री के जो आधार बनते हैं द्वापर में या कलयुग में दूसरे धर्म पिताओं के, वो हो गए स्त्री मुख, मंद उदरी, जिनकी बुद्धि रूपी पेट मंद है, जड़ें वो ज्ञान की गहराई को समझ नहीं सकते। ज्ञान स्पष्ट है, लेकिन मंद बुद्धि की बुद्धि में बैठ नहीं सकता।
तो भक्ति ये रावण सिखलाते हैं। रावण का रूप समझा? कहाँ सिखलाते हैं? ये सिखलाने की शूटिंग कहाँ करते हैं? ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में ये शूटिंग हो रही है। देखने में न बाप आता है न रावण आता है, दोनों को इन आंखों से नहीं देखा जाता। आत्मा को समझा जाता है कि ये रावण संप्रदाय की है, ये रावण का रूप है। रावण में भी ये पुरुष मुख है और ये स्त्री का मुख है। तो न देखने में राम आता है, बाप आता है, न रावण आता है। इन आंखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन आत्मा को हम समझ सकते हैं ज्ञान की दृष्टि से कि इस आत्मा का क्या पार्ट है। हम आत्मा हैं तो आत्मा का बाप भी जरूर है। कौन हुआ? सुप्रीम सोल बाप। बाप फिर टीचर भी बनते हैं। तो टीचर, आत्माओं का बाप टीचर कैसे बनेंगे? कैसे टीच करेंगे? शिक्षा कैसे देंगे? क्या ऊपर से आवाज आएगी? नहीं, मुख धारण करना पड़े, साकार रूप धारण करना पड़े तो टीचर भी बनते। और ऐसा कोई होता नहीं है जो बाप भी बने तो टीचर भी बने। अभी तुम 21 जन्म के लिए सदगति को पाए लेते हो, फिर गुरु की दरकार नहीं रहती। बाप सबका बाप भी है, शिक्षक पढ़ाने वाला है, सबका सदगति करने वाला सुप्रीम सतगुरु भी है। तीनों को तो सर्वव्यापी कह नहीं सकते, वो तो सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, सब मनुष्य नास्तिक हैं। नास्तिक क्यों हैं? क्योंकि बाप को नहीं जानते, न बाप को जानते हैं और न बाप की फर्स्ट रचना को जानते। रचयिता बाप कौन और उसकी फर्स्ट रचना कौन है? रचयिता बाप प्रजापिता और उसकी फर्स्ट रचना ब्रह्मा, बड़ी माँ। तो नास्तिक हुए ना, न बाप को जानते। कहते हैं कि परमात्मा बाप इस सृष्टि पर आया हुआ, तुम माता पिता हम बालक तेरे, भक्ति मार्ग में 63 जन्म गाते रहे। लेकिन कैसे है वो माता पिता हम बालक तेरे, वो नहीं जानते। नास्तिक है। प्राचीन ऋषि मुनि भी नेति नेति कहते गए, वो सत्य कहते थे। पीछे जो अब तमो प्रधान बने हैं वो झूठ ही बोलते रहते हैं परमात्मा के बारे में। उन्हें पता नहीं है कि परमात्मा कहाँ है, लेकिन मिसगाइड करते रहेंगे। कह देते हैं हम भगवान हैं, याद भी करते हैं पतित पावन आओ, सर्व के सदगति दाता आओ, सबके दुख हरो, सुख दो, हे गॉड फादर, हे लिबरेटर। फिर हमारा गाइड भी बन करके ले चलने के लिए आओ। इस रावण के राज्य से लिबरेट करो। रावण राज्य कोई लंका में नहीं है कि कोई सीमित जगह में हो। ये सारी धरनी जो है उसमें इस समय रावण राज्य। क्या रावण राज्य किसमें है? सारी धरनी में रावण राज्य है। धरनी में, ऐसे नहीं कहा आकाश में, क्योंकि आकाश तो ऊंची स्टेज में है। रावण राज्य कहाँ है? इस सारी धरनी में। राम राज्य सिर्फ सतयुग में होता है। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना मुझ गए। कहते हैं कि व्यास भगवान ने शास्त्र बनाए। तीसरा पेज। अरे व्यास भगवान, और वो ऐसे गपोड़े लगा देगा? भगवान तो तब कहें जब सुप्रीम सोल उसमें प्रवेश करे। तो सुप्रीम सोल बाप ऐसे व्यास भगवान में बैठ करके गपोड़े लगाएगा कि रावण के 10 सिर थे,
10 सिर का कोई मनुष्य होता है, वो जन्म कैसे लेगा, सोएगा कैसे? तो कैसे गपोड़े लगाए। अभी तुम श्रीमत प्राप्त कर रहे हो श्रेष्ठ बनने के लिए। सतयुग में भारत श्रेष्ठाचारी था, पूज्य थे, अभी तक भी उन्हों को पूजते रहते हैं। भारत पर बृहस्पति की दशा थी तो सतयुग था। दशा काय की थी? बृहस्पति की दशा थी तो सतयुग था। और अब किसकी दशा बैठी हुई? राहु की दशा बैठी हुई भारत पर। भारत मन 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 भारत